धन्यवाद मन्ना जी। आज आरजेएस परिवार और दीदेवार जीवन ज्योति सुरजीत सिंह जो आरजेएस परिवार का एक हिस्सा है, एक श्रृंखला चल रही है हैप्पीनेस की, उसके अंदर आज हम लोटस टेम्पल आए और इसकी जो बुनियाद है 1921 के अंदर एक बहाई महानुभाव के द्वारा रखी गई और उसके बाद 1980 के अंदर भारत के अंदर इसका निर्माण शुरू हुआ। नेहरू प्लेस के पास है और बाही गांव के नाम से भी उधरती ऐसा कोई गांव है, उसी के साथ है। ये इसको हम को इंसिडेंट भी कह सकते हैं। और 1986 के अंदर ये पूर्ण होकर 1987 में जनवरी में इसकी इनाग्रेशन हुई। और जब पता लगा कि ओरिजिनल जो है ये मुस्लिम परिवार से होते हुए इनके भीतर एक विचारधारा उत्पन्न हुई कि सभी मानव एक जैसे हैं और किसी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। और उसी सर्च के अंदर जब जो हिंदुस्तान में आए उनके अनुयायी, तो उन्होंने देखा कि सभी जितने भी टेंपल थे उसके ऊपर गुंबद के ऊपर कमल का एक फूल की तरह उनका गुंबद बना हुआ। तो जब उन्हें पता लगा कि कमल ही क्यों है और कमल की विचारधारा हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे उत्तम मानी गई है, उसके पीछे विषय यह है कि चाहे वो मंदिर है, गुरुद्वारा है या इवन मस्जिद तक भी है, उसके अंदर भी गुंबद जो है उसकी लुक जो है वो कमल के फूल की तरह है। अर्थात कमल जहाँ खिलता है उसके आगे आसपास में पानी होता है और पानी गंदला होता है जिसे हम कीचड़ कहते हैं, मगर उसी के अंदर से वो अपना आहार लेकर अपने आप को ऐसा खिलाता है, अकेला होकर, उसकी कोई सहायता नहीं करता। यही कमल का रूप है कि संसार के अंदर आप संसार में विचलित होते हैं, किसी भी भावनाओं को, किसी भी वातावरण को, किसी भी संदेश को, जो आपको सही लगे उसको अपने विचारों से कमल बनाएं और जो आपको नहीं सही लग रहा, दूषित परिवार और विचार हैं, उनको छोड़कर कमल की तरह खिलें। जो आपके पास ना कोई आता है, ना आपको किसी के पास जाना है, अपने आप को स्वयं का स्वामी बनाकर अपने जीवन के अंदर वो बीज रूपी जो अंकुरित है, जो बाद में मैखाना सबसे बड़ी ताकत बन के मानव जाति के लिए या किसी और जीव के लिए और आहार है, तो वैसा आहार भी देना है और अपने आप को खिलना है। इसी को महत्व रखते हुए भाई संस्था ने कमल को चुना और ये इस कमल टेम्पल को निर्माण करा। और दूर से भी देखेंगे तो कमल ही नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर कोई पिलर नहीं है, अपने आप जैसे कमल खिलता है एक डंडी के ऊपर, यहाँ तो डंडी भी नहीं है, वो खुद ही ये पंखुड़ियाँ खुली हैं। और 9 पंखुड़ियों का एक विश्व के अंदर, पूरी जगत के अंदर 9 सबसे बड़ा है और इनकी एक महत्ता भी 9 में है। विषय बहुत लंबा हो जाएगा। हम इसके साथ ही सबको अपने भीतर की शांति आने के बाद जो प्राप्त होती है, हम पीछे ब्रह्म कुमारी में भी गए थे, वहाँ भी शांति था और हमारे भीतर भी शांति है। और आने वाले समय में हम पंजाब के अंदर बैसाखी में जा रहे हैं 14 तारीख से 17 तारीख तक। तो ये सारा विषय जो भ्रमण कर रहे हैं, हम एक उद्देश्य को लेके जा रहे हैं कि बाहर से जितनी भी अशांति हो, मेरे भीतर में शांति होगी और मैं कमल की तरह खिलूँगा तो सबको अपना आहार और लोगों को उधारूँगा, स्वयं का स्वामी बनकर। सबको इस विषय के ऊपर बहुत मुबारक। धन्यवाद, धन्यवाद।